काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। समय। आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, उसमें हम लोग काल को टेंस कहते हैं, ठीक है? टेंस पार्ट पढ़ना है, उसी में ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है, उसके जितने काइंड्स है वो पढ़ते हैं। आवाज आ रही है कहीं से? हाथ नीचे करो, बोले सीधा हो जाओ, तन के बैठो। स्टूडेंट को तन के बैठना चाहिए, झुक के बैठिएगा। ये इधर देख रहे हैं, सीधे ऐसे स्पाइनल कॉर्ड झुक जाए, तन के बैठना है टाइट हो, ठीक है ना? सबसे पहले मैंने काल की परिभाषा लिखी, ठीक है? लिखा मैंने कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया का समय क्या है, ये बात हिंदी व्याकरण का जो खंड बताता है, जो भाग बताता है, उसी को काल कहते हैं। सोचिए, हम दो वाक्य आपको बोल रहे हैं। एक वाक्य में बोला कि मैं पढ़ रहा हूं, और दूसरा वाक्य बोला कि मैं पढ़ रहा था। तो मैं पढ़ रहा हूं, इसमें क्रिया है ना, पढ़ रहा हूं। पढ़ने का काम का समय कौन है? वर्तमान। और पढ़ रहा था में पढ़ने का काम कौन है? भूत, बीता हुआ समय। भूत मतलब वो भूत नहीं, चुड़ैल नहीं, बीता हुआ समय। भूत मतलब बीता हुआ समय। तो हिंदी व्याकरण का वह खंड, हिंदी व्याकरण का वह भाग जो क्रिया के समय का बोध कराता है, उसे क्या कहेंगे? काल कहते हैं। क्या कहेंगे? काल कहेंगे। हाथ रहे लड़की, तुम लिख रही है, मना ना किया, लिखना नहीं। जैसे इंग्लिश ग्रामर में टेंस के 3 भेद होते हैं, वैसे ही हिंदी व्याकरण में भी काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है? वो तीनों नाम मैंने लिखा है। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, और तीसरा पहला क्या है? वर्तमान काल। 5 लोग बोलो। पहला क्या है? दूसरा और तीसरा। तो काल के कितने भेद हुए? 3। इसमें दिक्कत नहीं है। अब भाई, जो वर्तमान समय का बोध कराएगा वो वर्तमान काल, जो बीते हुए समय का बोध कराएगा वो भूतकाल, और जो आने वाले समय का बोध कराएगा वो भविष्यकाल। इसलिए मैंने तीनों का परिभाषा नहीं लिखा है कि आपको समझा दूं, ठीक है? मेन हमारा मतलब क्या है कि वर्तमान काल के भेदों को पढ़ना है, फिर बाद में समय मिलेगा तो हम भूतकाल के भेदों को भी पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने लिखा है वर्तमान काल के भेद, और लिखा कि वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। यहाँ पे जब आप आगे क्लास में जाएंगे, कल मैंने 12th को भी पढ़ाया था काल, और मैंने उनको बताया था कि वर्तमान काल के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। अब वो लोग आज ये सुनेंगे और जानेंगे और ये वीडियो देखेंगे तो अपना सर पिटेंगे कि सर हमको बताते हैं 5 भेद, 8वां में जाते हैं तो बताते हैं 3 भेद, 6ठा में जाएंगे तो 2 भेद कर देंगे, अब 5वां में जाके कहेंगे 1 भेद, आज 4था में कहेंगे कोई भेद नहीं है। सर घटते जा रहे हैं। होता क्या है कि कई सारे व्याकरण के जो विद्वान हैं, व्याकरण हैं, उन्होंने वर्तमान काल के भेद अलग अलग बताए हैं। तो हमको करना क्या है कि मुख्य रूप से जो भेद है उनको पढ़ना है। तो मुख्य रूप से वर्तमान काल के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। जो 2 भेद और हैं जिसको मैंने कल 12th वालों को पढ़ाया था, वो 2 भेद हैं। एक है संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है ना? एक क्या है? संभाव्य वर्तमान काल, और जो दूसरा मैंने छोड़ा है वो है आपको पूर्ण वर्तमान काल। ये लेसन प्लान में मैंने लिखा था। तो पूर्ण वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल 2 और इसमें लिख दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। लेकिन आपको जो है 2 कौन जोड़ना है? एक तो संभाव्य है और एक क्या है? पूर्ण नहीं। ये 2 भेद अगर हम जोड़ देंगे तो 5 भेद हो जाएंगे। लेकिन हम 3 भेद आपको पहले बताते हैं, जो मुख्य रूप से इसके 3 भेद हैं उसको जानकारी भी लेते हैं।
सामान्य वर्तमान काल जो है, मैंने लिखा है कि इससे किसी कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होना समझा जाता है। ये परिभाषा है। नहीं, सामान्य वर्तमान काल का वह भेद है जो यह बताता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है, वो सामान्य वर्तमान काल है। अभी सामान्य रूप से होना क्या है? सामान्य वर्तमान काल में हमारा जो डेली रूटीन है, जो दिनचर्या है, हमारी जो आदतें हैं, वो सभी सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। कोई प्राकृतिक घटना जो रोज घटती है, वो सब वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, चांद रात को निकलता है, ये तमाम जो वाक्य हैं, ये सभी के सभी सामान्य वर्तमान काल है। हम लोग रोज विद्यालय आते हैं, हम लोग रोज दांत साफ करते हैं, हम लोग रोज नहाते हैं, ये सारे वाक्य सामान्य वर्तमान काल हैं। तो हमारी जो आदतें हैं, दिनचर्या है, वो सभी सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आप लोग झुक गए हैं, बैटरी डिस्चार्ज होकर पहली घंटी चल रही है, तन में बैठिए सीधा एकदम। हम कुर्सी में बैठे हैं, अभी बताइए। नहीं सर। तब आप लोग बैठे हैं आराम से, तभी आप झुके हुए। अब इसमें मैंने लिखा पहचान। क्या लिखा है? कि धातु के साथ ताहे तिये तेहे लगा हो तो आप पहचान जाएंगे कि सामान्य वर्तमान काल है। मैं यही आपसे पूछने वाला हूँ, यहाँ बोर्ड पे खुला हुआ। जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, बोलता हूँ, ताहे तिये तेहे अगर लगा हो, क्रिया के साथ धातु क्या है? खाना में खा धातु हो गया, पढ़ना में पढ़ धातु हो गया। तो धातु के साथ ताहे तिये तेहे जुड़ गया है, तो काल कौन सा है? सामान्य वर्तमान। कौन सा काल? दूसरा भेद है तात्कालिक वर्तमान काल। दूसरा भेद क्या है? इस तात्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। कौन सा वर्तमान काल? अपूर्ण वर्तमान। तो इसमें मैंने लिखा है कि इससे किसी कार्य का वर्तमान समय में लगातार जारी रहने का बोध होता है। लगातार जारी है कोई काम अगर वर्तमान समय में, तो समझिए वो क्या है? तात्कालिक वर्तमान काल है। और तात्कालिक वर्तमान काल का जो दूसरा नाम है वह है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है? क्योंकि उसमें काम पूरा नहीं होता है। एक वाक्य मैं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ रहा हूं, इससे ये समझ में आता है कि पढ़ने का काम लगातार जारी है, खत्म नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब हमको पहचानना होगा, तो देखिए लिखा है मैंने, पहचान क्या है? कि धातु के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ये रहेगा तो समझिए क्या है? वो है तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, उसके बाद है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें मैंने लिखा है, इसे किसी क्रिया के वर्तमान समय में होने पर संदेह होता है, डाउट होता है, शक होता है। अगर वर्तमान समय में किसी क्रिया के होने में आपको शक हो जाए, शक या संदेह हो जाए, तो समझिए वो क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। और पहचानिए कैसे? परिभाषा अगर भूल भी गए तो पहचानिए कैसे? लिखा मैंने कि पहचान है धातु के साथ ता होगा, ती होगी, ती होंगे, ये रहेगा। जैसे मेरी माँ खाना बनाती होगी, मेरी माँ खाना बनाती होगी, ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल है। शक है कि वो बनाती होगी चाहे नहीं वो बनाती होगी, शक है हमको इस बात का। वे लोग पढ़ते होंगे, संदिग्ध वर्तमान काल है। वे लोग पढ़ते हैं, क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। और वे लोग पढ़ रहे हैं, तात्कालिक वर्तमान काल है। ऐसे आपको पहचानना है। ताहे तिये रहेगा तो कौन वर्तमान काल? सामान्य वर्तमान काल। याद रहेगा? ताहे तिये कौन वर्तमान काल? और रहा रही रहेगा तो कौन सा? तात्कालिक। रहा रही है और ता होगा, ती होगी लगा रहेगा तो मैं जाता हूँ, कौन सा वर्तमान काल है? मैं जाता हूँ, तात्कालिक वर्तमान। मैं जाता हूँ कौन सा है? साथ में बोलिए सब लोग, मैं जाता हूँ कौन सा वर्तमान काल? अब वो खाता है, मैं जाता हूँ वो तात्कालिक बोल रहे हो। मैं जाता हूँ क्या है? सामान्य वर्तमान। तात्कालिक क्या है? रहा रही होगा तब तात्कालिक है। बाबर जो बोल रहे हैं वही साथ बोल रहे हैं। सामान्य वर्तमान काल में ताहे तिये लगा रहेगा और रहा रही लगा रहेगा किसमें? तात्कालिक में। और ता होगा, ती होगी किसमें? संदिग्ध में। बात समझ रहे?
मैं जाता हूँ क्या हो गया? सामान्य वर्तमान। मैं जाता हूँ क्या हुआ? कैसे पहचाने? ताहे तीय लगा है उसे पहचाने, नहीं ताहे तीय लगा है उसे पहचाने। और मैं जा रहा हूँ कौन सा वर्तमान काल है? कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? रहा है। और मैं वह जाता होगा, वो पढ़ता होगा, कौन सा वर्तमान काल है? कैसे पहचानेंगे? ता होगा ती होगा, ठीक है। इस तरह से वर्तमान काल पहचानेंगे। और वो जो भेद है मैंने लिखा संभाव्य वर्तमान और पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान में हम लोग सेंटेंस जो है वाक्य बोलते हैं, मैं जा चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, हंस चुका हूँ, ये पूर्ण वर्तमान काल होता है। और संभाव्य होता है वह जाता हो, वह पढ़ता हो, संभावना व्यक्त करे अगर, वो संभाव्य वर्तमान काल होता है। इन दोनों को छोड़ दिया गया है और तीन जो है सामने है, सामान्य, तत्कालिक और संदिग्ध। इन्हीं को वर्तमान काल का मुख्य भेद माना गया है। लेकिन आपको जानना है कि 5 भेद भी किसी किसी व्याकरण में हैं। वो दोनों भेद कौन है? संभाव्य और पूर्ण। अब जिनका जो बाकी है थोड़ा बहुत वो लिख लीजिए, फिर आपको मैं बुलवाऊंगा पढ़ने के लिए। परिभाषा क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। हिंदी व्याकरण में काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। 3 भेद नीचे है, आप तीनों पढ़ दो। सामान्य वर्तमान। दूसरा भेद कौन है सो बताइए? तत्कालीन वर्तमान। तात्कालिक। तत्कालिक वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध। संदिग्ध वर्तमान। ठीक है। सामान्य वर्तमान का परिभाषा पढ़िए। सामान्य वर्तमान इससे किसी कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होना समझा जाता है। पहचान धातु पुलस्ता है, ता है, ती है, ते है। इससे किसी तय का वर्तमान समय में लगातार जारी रहने का बोध होता है। पहचान धातु रहा है, धातु प्लस कहाँ गया? धातु प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। परिभाषा क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। हिंदी व्याकरण के कहाँ लिखे? व्याकरण में काल के 3 भेद हैं। काल के भेद वर्तमान। चलिए। काल के भेद। हिंदी व्याकरण में काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल के 3 भेद। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 भेद हैं।